वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 13 जुलाई 2023 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी नवीनतम अपडेट के लिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में हुए सर्वे के अनुसार डिजिटल सुविधा देने के प्रयास में शीर्ष देश कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत। डिजिटल व्यापार सुविधा देने के प्रयास में भारत सबसे आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था की विकास दर के बाद भारत अब डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा देने के प्रयास में भी सबसे आगे निकल गया है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग UNESCAP की तरफ से सर्वे किया गया था, जिसमें भारत 140 देशों को पीछे छोड़ते हुए व्यापार सुविधा देने के प्रयास में सबसे आगे दिखा। वर्ष 2023 के लिए किए गए सर्वे में भारत को 93.55% अंक मिले। भारत में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इसके बाद लगातार देश इस क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए हुए है। भारत सरकार की ओर से बताया गया है कि 2022 में देश में 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। 89.5 मिलियन रियल टाइम पेमेंट के साथ भारत इस लिस्ट में टॉप पर है। इसके बाद 29.2 मिलियन के साथ ब्राजील दूसरे और 17.6 मिलियन के साथ चीन तीसरे और 16.5 मिलियन के साथ थाईलैंड चौथे और 8 मिलियन के साथ कोरिया पांचवें नंबर पर है। सरकारी आंकड़ों की माने तो साल 2022 में ऑनलाइन पेमेंट के मामले में बेंगलुरु पहले, दिल्ली दूसरे और मुंबई तीसरे स्थान पर था। इन तीनों शहरों में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में डिजिटल इकोनॉमी वाला देश बनेगा और हर जगह ऑनलाइन पेमेंट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने 6 लेन ग्रीन फील्ड रायपुर विशाखापत्तनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट उदंती वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र से होकर गुजरेगा। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुआ। राजधानी रायपुर। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल कांग्रेस के। उप मुख्यमंत्री हैं TS सिंहदेव कांग्रेस के। विधानसभा सीट 90, राज्यसभा सीट 5, लोकसभा सीट 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 1983 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार में एक स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपये शामिल हैं। पिछले साल लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत की मिसाइल महिला के नाम से मशहूर वरिष्ठ वैज्ञानिक टेसी थॉमस को प्रदान किया गया था। प्रधानमंत्री को मिले महत्वपूर्ण पुरस्कार। ऑर्डर ऑफ नाइल 2023 का पुरस्कार मिला मिस्र का प्रधानमंत्री को। फिजी द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 पुरस्कार से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री। पापुआ न्यू गिनी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो 2023 से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री। पलाऊ गणराज एबाकल अवार्ड 2000 दोस्तों 23 कर लीजिएगा
से सम्मानित हुए थे प्रधानमंत्री 2023? भूटान लीजन ऑफ मेरिट 2021 से सम्मानित हुए। अमेरिका लीजन ऑफ मेरिट से 2020 में सम्मानित हुए। बहरीन किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 से प्रधानमंत्री सम्मानित हुए थे। बहरीन किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 से सम्मानित हुए। मालदीव द ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंक्शन ऑफ रूल ऑफ निशाइजुद्दीन से 2019 में सम्मानित हुए। रूस के ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अवार्ड 2019 से सम्मानित हुए थे प्रधानमंत्री। संयुक्त अरब अमीरात ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 से सम्मानित हुए। फलस्तीन द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन अवार्ड 2018 से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान द स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान 2016 से सम्मानित हुए। सऊदी अरब ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद 2016 से सम्मानित किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2023 के महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। डॉक्टर आम्बेडकर अवार्ड 2023 योगी आदित्यनाथ सम्मानित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 मिला CR राव को। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता कोटा राजस्थान को पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड कुमार मंगलम बिड़ला को। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 उत्सा पटनायक को। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को मिला। एबल प्राइज 2023 लुइस ए कैफ्रेली अर्जेंटीना को पुरस्कार मिला। मार्कोनी प्राइज 2023 प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को मिला। तो ये रहा महत्वपूर्ण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन मैन सैक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक अमेरिका को पीछे कर विश्व में नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ई 2075। भारत 2075 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने अपना ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि भारत 2075 तक न केवल जापान और जर्मनी बल्कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2075 में भारत से आगे सिर्फ चीन होगा, अमेरिका तीसरे स्थान पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक सांस्कृतिक किस शहर में खोलने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए मुंबई। ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोलने का ऐलान किया। ताइवान और भारत के बीच राजनीतिक संबंध नहीं है क्योंकि भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी मानता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब यह है कि ताइवान चीन से अलग देश नहीं बल्कि चीन का एक प्रांत है। ताइवान के बारे में जानकारी। ताइवान तमाम देशों में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर स्थापित करता है। भारत में पहली बार दिल्ली में 1995 ताइपेई इकोनॉमिक अंडर कल्चर सेंटर खोला था। दूसरा सेंटर चेन्नई में 2012 में स्थापित हुआ। ताइवान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान की राजधानी ताइपे। राष्ट्रपति हैं ताइशाई इंग वेन। मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे राष्ट्रपति चुनावों का निरीक्षण करने के लिए किस देश के दौरे पर हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे 9 जुलाई 2023 को होने वाले प्रारंभिक राष्ट्रपति चुनाव संचालन का
निरीक्षण करने के लिए उज्बेकिस्तान में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। अनूप चंद्र पांडे के साथ उपचुनाव आयुक्त हृदयेश कुमार और RK गुप्ता भी उज्बेकिस्तान गए हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शौकत मिरोमोनोविच मिर्जियोयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शेख तलाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। कुवैत के शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा को एशिया ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, स्थापना किया गया था ओलंपिक परिषद का 16 नवंबर 1982 में। मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत। सदस्यता 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां। आदर्श वाक है एवर ऑन वार। प्रमुख संगठन खेल संगठनों के अध्यक्षों के बारे में जानकारी। दोस्तों, ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष VS लक्ष्मण। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। तो ये रहा प्रमुख खेल संगठनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस। राज्य मंत्री डॉक्टर P सिंह ने रूस में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन किया। आयोजन स्थल था मॉस्को, रूस। उद्घाटनकर्ता दिनेश प्रताप सिंह राज्य मंत्री और पवन कपूर भारतीय राजदूत रूस। महोत्सव का आयोजन भारतीय दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा APEDA और दिशा के सहयोग से किया गया था। रूसी दर्शकों को उत्तर प्रदेश के आमों की 5 अलग अलग किस्मों का स्वाद लेने का मौका मिला। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली और मलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 11 जुलाई। वैश्विक जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए 11 जुलाई को प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्नर काउंसिल ने 11 जुलाई 1987 को मनाए जाने वाले 5 अरब के दिवस से प्रेरित होकर 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की। UN रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया और दुनिया की आबादी 8 अरब पार कर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 11। आयरलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत सर्वाधिक 11 पदक जीतकर चैंपियनशिप में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आयोजन 3 से 9 जुलाई आयरलैंड में हुआ। भारत ने 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कोरिया को पहला स्थान प्राप्त हुआ, उसने 6 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। पार्थ सालुंखे रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष तीरंदाज बन गए हैं। आयरलैंड के बारे में जानकारी। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिगिंस और प्रधानमंत्री हैं लियो वाराडकर, जो कि भारतीय मूल के हैं। दोस्तों, अन्य प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी जो कि भारतीय मूल के हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के, एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के और लियो वाराडकर आयरलैंड के, ये भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं दोस्तों 12 जुलाई 2023 डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी ने सभी कैडेटों के जीरो बैलेंस खाता खोलने के लिए किसके साथ
समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एसबीआई। शौकत मिर्जियोयेव किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हाल में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में किस देश की सरकार ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री ने कहां 29 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ई उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ चुनावी सहयोग पर हस्ताक्षर किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बन 20 मेरल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गांधीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में अनीता भरत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेवाल ने विश्व निशानेबाजी पैरा खेल WSPS विश्व कप में P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 वर्ग में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और मेरे नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण वीडियो लगातार आ रहे हैं। राज्यों से संबंधित करंट अफेयर की जनवरी से जुलाई 2023 की सीरीज चल रही है और बिहार और उत्तर प्रदेश के दो वीडियो आ चुके हैं। आप इन सभी वीडियो को देखें और सबसे पहले सबसे तेज जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।